नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। महाकुंभ के तीसरे और अंतिम अमृत स्नान पर्व वसंत पंचमी पर संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए लोगों का रैला उमड़ पड़ा है। चाहे लाल मार्ग हो या फिर काली मार्ग या फिर त्रिवेणी मार्ग, हर तरफ से भक्ति का सागर संगम में मिलने के लिए उमड़ता रहा। मौनी अमावस्या स्नान पर्व हादसे से सबक लेते हुए इस बार अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाया गया है ताकि शाही सवारियां निकलने के दौरान उस रास्ते पर कोई आम श्रद्धालु प्रवेश न कर सके। तीसरे अमृत स्नान के लिए आस्था का जन सागर भोर में ही उमड़ने लगा है। कुंभ मेला प्रशासन ने 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान लगाया है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम पंचमी जो है संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं संगम जाने वाली सड़कों पर हर तरफ आस्था, उत्साह और उल्लास छा गया है। भारत के दिव्य जीवन मूल्य पूरे विश्व को आकर्षित कर रहे हैं। आज सशक्त भारत के लिए, समर्थ भारत के लिए और शिक्षित भारत के लिए हमारी डुबकी रहेगी। हम लोग पर्यावरण के संतुलन के लिए भी एक जन जागरण का अभियान पैदा करना चाहते हैं। पूरे देश में पेड़ लगे, सलीलाओं का सातत्य सुरक्षित रहे, झील जलाशय पवित्र रहे। इस दृष्टि से हम भारत की दिव्यता और श्रेष्ठता के जागरण के लिए कुंभ में निकल रहे हैं। और ऐसे में आज बड़ा दिन है और इस स्नान को लेकर बहुत तैयारियां की गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कौशल किशोर जी है, कथावाचक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 पर आपका। क्योंकि कौशल जी, आज बड़ा दिन हम मानकर चल रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। आज बहुत भीड़ जो है देखने को मिलेगी। पिछली बार भगदड़ मच गई थी, स्थिति खराब हो गई थी। आज क्या कुछ दर्शन जो है देखने को मिलेंगे? क्या कुछ आज अलग होने वाला है और दिन किस तरह से भव्य और आध्यात्मिक रूप से बड़ा है आज का? देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को वसंत पंचमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। आज का दिन हमारे सनातन संस्कृति में बहुत ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वसंत का अर्थ ही होता है ये एक ऐसी ऋतु है जो हमारे सनातन संस्कृति को एक विशेष उदाहरण पेश करती है। तो इस महत्व को हमारे जो है धर्म पुराणों ने विशेष रूप से तीसरे शाही स्नान से जोड़ा है। तो आज तीसरा शाही स्नान है और आज के विशेष परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार में महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जो सरकार है उसकी विशेष व्यवस्थाओं को देखते हुए इस महाकुंभ पर्व में विशेष योगदान दिया गया है। और मुझे लगता है कि जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उससे किसी को भी जो है अव्यवस्थित होने की समस्या खड़ी नहीं है। और संतों के लिए, आम जनमानस के लिए तो योगी आदित्यनाथ जी का हृदय, देखिए योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार में संत हैं और संत अगर सत्ता में बैठे हैं तो उनका हृदय कैसा हो सकता है, इस बात से प्रमाणित होता है कि जो पिछले बार जो हादसा हुआ उस हादसे के समाचार को सुनकर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने समाचार पत्र में और मीडिया के सामने जिस तरह से अपना भाव प्रकट किया है, उनकी करुणित पुकार जो थी ना, उनके हृदय का दर्द हम समझ सकते हैं कि किसी की पीड़ा को वो अपने हृदय में कैसे समाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो घटना घटित हो गई है उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आगे ऐसी कोई घटना घटित ना हो इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रतिबद्ध है। और संतों की सरकार में हम समस्त संतों को, हम समस्त सन्यासियों को, कथावाचकों को, मठाधीशों को और आम जनता को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि पूर्व का कुंभ हमने देखा है, पूर्व के कुंभ में हमें इस तरह से कोई व्यवस्थाएं नहीं दिखी और ना ही इतना जनमानस दिखाई दिया। और ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि इस 2025 के महाकुंभ में लगभग 8 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कुंभ जो है विश्व का सबसे ऐतिहासिक और पावन कुंभ है। बिल्कुल। तो इसमें हम समस्त जनमानस को, समस्त संतों को और समस्त सनातन संस्कृति के जो प्रेमियों को सरकार ने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई वो पर्याप्त है। जी कौशल जी, अगर हम भगदड़ पर भी आगे जाए, लेकिन उससे पहले हम बसंत पंचमी की बात करेंगे। आज बसंत पंचमी भी है और तीसरा अमृत स्नान है। विशेषताएं क्या है, मान्यताएं क्या है, किस तरह से हिंदू धर्म कैलेंडर के जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या कुछ व्याख्या है आज के अमृत स्नान की और बसंत पंचमी?
देखिए, सनातन संस्कृति का जो उदय होता है वो वसंत से होता है। हमारे हिंदू नववर्ष जो सनातन संस्कृति की जो नववर्ष होती है, इसका प्रारंभ आगाज भी वसंत से होता है। वसंत पंचमी हमारे जो 4 जो विशेष ऋतुआं हैं, इन ऋतुओं में सबसे विशेष होता है 5वीं ये ऋतु जो देवताओं को सबसे प्रिय है। ये प्रकृति के संरक्षण का जो है हमें संदेश देती है कि जब नववर्ष शुरू होती है उससे पहले पहले खेत खलिहानों में किसानों के यहाँ पर प्रकृति का सबसे अच्छा सुंदर स्वरूप दिखाई देता है। एक नए मौसम में परिवर्तन होता है और इस नए परिवर्तन मौसम के साथ साथ हम सब लोग जब गंगा के पावन जल अविरल धारा में हम स्नान करते हैं तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारे लिए बहुत महत्व की चीज रखती है। धर्म शास्त्रों में, वेद पुराणों में इस प्रकार से वर्णित है कि हम इस वसंत के ऋतु के अवसर पर जब गंगा जल में स्नान करते हैं और खासकर कुंभ के समय में स्नान करते हैं तो सूर्य की किरणों का जो भाग होता है वो जब हमारे स्नान करने के बाद हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारे किसी भी भाग पर पड़ता है तो उसका एक वैज्ञानिक रहस्य भी है कि उससे हमें स्वास्थ्य के कई अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। और सबसे बड़ा संदेश तो ये होता है कि सनातन संस्कृति में प्रकृति के संरक्षण का सबसे बड़ा महत्व है। आप हमारे वृंदावन में भी देख सकते हैं कि प्रकृति के संरक्षण के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला की, भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठाया, प्रकृति के संरक्षण के विषय में ही संदेश दिए हैं। तो सनातन संस्कृति में और इस महाकुंभ पर्व में यही संदेश दिया जाता है कि हम सभी सनातनियों को प्रकृति का संरक्षण करना है और प्रकृति का संरक्षण ही महाकुंभ के पर्व से आगाज करा। जी कौशल जी, आज शुभ मुहूर्त की बात करें स्नान करने का, क्योंकि हम अंतिम, अगर मैं सही हूं तो आज अंतिम स्नान है, तो शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहेगा आज? देखिए, इस शुभ मुहूर्त के चक्कर में ही ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि बीच में सिर्फ यही कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सब लोग उठ जाओ, स्नान कर लो, और फिर वो सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोचने लगे कि हम पहले जाएं और हम पहले के चक्कर में बेचारे कितने ही जो है परिवारों से हमारे जो विशेषकर जो दिवंगत हो गए हैं, कितना दुख पहुंचा होगा। हम एक बात मानते हैं, शास्त्रों में, पुराणों में एक बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव विद्यावलम धर्मवलम तदेव लक्ष्मी पते तेन्द्रिगम स्मरामि। मतलब जिस समय हम भगवान का स्मरण करते हैं, जिस समय हम भगवान का ध्यान करते हैं, उस समय शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, तारावल सबके सब भगवान के पक्ष में हो जाते हैं और भक्त के पक्ष में हो जाते हैं। फिर हमें शुभ मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बसंत पंचमी का जो पर्व है ना, ये पूरा दिन मुहूर्त ही मुहूर्त है। तो भगवान का जो कार्य हम करते हैं, जब हम अपना कार्य करते हैं तो हमको मुहूर्त देखना पड़ता है, लेकिन जब हम भगवान का कार्य करने जा रहे हैं, भगवान के निमित्त होकर कार्य करने जा रहे हैं, भगवान की शरणागति होकर हम जल में स्नान करने जा रहे हैं, तो हमें मुहूर्त देखने की और मुहूर्त के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। हम लोग ईश्वर के उस वचन को याद रखें कि भगवान का भजन करने के लिए कोई भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, भगवान का ध्यान करने के लिए कोई भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। सारा दिन आज का मुहूर्त ही मुहूर्त है। इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए उस महाकुंभ के पर्व में जो त्रिवेणी घाट पर जाएं या किसी भी घाट पर जाएं, सारे घाटों पर यमुना जी, गंगा जी, सरस्वती माता के जल का ही महत्व है। तो ऐसा बिल्कुल भी मन में संदेह ना रखें कि हम त्रिवेणी घाट पर स्नान करेंगे तभी हमें लाभ मिलेगा, हम उस घाट पर स्नान करेंगे तभी हमें लाभ मिलेगा। ये एक तरह से व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वाला हो सकता है। और फिर हम लोग सरकार को दोष दे देते हैं कि भाई सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने व्यवस्थाएं नहीं की। व्यवस्था तो हम खुद बिगाड़ रहे हैं ना। इसलिए हमें व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए और भगवान के निमित्त शरणागत होकर भगवान के हर समय को ध्यान में रखते हुए बस जिस समय चाहे उस समय स्नान करें, कोई मुहूर्त की विशेषता नहीं। कौशल जी, क्योंकि आप कथावाचक भी है और आप तो देखते भी हैं कि लोग धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से चलते हैं, और धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पिछली बार हमने देखा कि क्या स्थिति बन गई कि परिस्थितियां काबू से बाहर हो गई, बहुत से लोगों की जान चली गई। कुछ ने उसको राजनीतिक चीज के रूप में देखा, कुछ ने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपने मैसेज भी अभी दिया कि कहीं पर भी स्नान कर सकते, जरूरी नहीं कि एक ही तट पर जाकर स्नान करना है। आज क्योंकि बड़ा दिन है और महाकुंभ के अंदर अमृत स्नान जो है बहुत मान्यता रखता है, लेकिन लोग जो भगदड़ में पिसते हैं, जो एक ही जगह पर, जो एक के पीछे एक भीड़ लग जाती है,
परिस्थितियां कुछ भी हो, लोगों को नुकसान होता है। मैं आपसे एक चाहता हूं कि एक मैसेज भी आप ऐसा दें ताकि लोग इस चीज को समझे, क्योंकि तमाम अखाड़ों के लोगों ने भी ये कह दिया है, महामंडलेश्वरों की हम बात करें, गुरुजियों ने भी कह दिया है कि आप कहीं पर भी अमृत स्नान कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि संगम तट पर ही जाना है। तो एक मैसेज भी मैं चाहता हूं पहले आप दें, तब फिर हम आगे की बात भी करें। देखिए, सत्य बात तो यही है कि पूरे प्रयागराज में कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। और गंगा जी की बात करें तो पूरे प्रयागराज की भूमि पर गंगा जी की धारा में दोनों नदियों का समागम हुआ है, यमुना और सरस्वती जी का। त्रिवेणी घाट के ही स्थान पर हमें स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक स्थान को हम महत्व अगर देंगे तो पूरे गंगा जी की धारा में, देखो गंगा जल तो एक ही है ना, बिल्कुल, जो वहां से आया है वो वहीं पे है, त्रिवेणी पे भी है, वही अन्य घाटों पर भी है। तो हमको तो ये महत्व रखना चाहिए कि जिस स्थान पर गंगा जी हमें मिल जाए हमें वहीं स्नान कर लेना चाहिए। हम अगर संत शिरोमणि रैदास जी की बात करते हैं तो उनका तो मन इतना शुद्ध और निर्मल था कि गंगा जी खुद उनके पास चलकर आ गए। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी काठी में ही गंगा जी को प्रकट कर लिया। तो हमको ये भाव समझना चाहिए, ईश्वर हमसे ऐसे खुश नहीं होगा कि हम तय स्थान पे जाके तय स्थान पे जाके स्नान करें। भाई भगवान तो ये कहता है कि मैं तो कण-कण में व्याप्त हूँ, इस चराचर जगत में भगवान कहाँ नहीं। हम अपने मन में ये भाव सोच लेते हैं ना कि हम इस स्थान पर भगवान नहीं है। चोर चोरी करता है तो पहले ये देख लेता है कि हाँ मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ये बात भूल जाता है कि भगवान तो हमें हर जगह देख रहा है ना। भगवान का सीसीटीवी कैमरा बहुत बड़ा है, वो 7 दरवाजों में आप अंदर बंद हो जाओ जाके, भगवान वहां पे भी देखता है जी। तो गंगा स्नान के लिए त्रिवेणी घाट भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपको पूरे प्रयागराज में जहां गंगा जी का घाट मिले आप वहां स्नान करिए। ये महत्व की बात है कि आपने गंगा जी में स्नान किया इस पावन पर्व पर। तो व्यवस्थाएं न बिगाड़ी जाए। मुझे लगता है कि सरकार ने समुचित सारे घाटों की व्यवस्थाएं की है, तो जो जहां पर स्थान जिसको मिल जाए वहां पर भगवान के उस महत्व को समझे कि भगवान कण-कण में व्याप्त है। जो उस घाट पर है वो इस घाट पर है, बस आपका मन साफ होना चाहिए। बिल्कुल, ये रैदास जैसा मन होना चाहिए, और जब रैदास जैसा मन होगा तो गंगा जी चलकर आपके हृदय में अपने आप विराजमान हो जाएंगे। बिल्कुल। कौशल जी, हम बात करें उस भगदड़ की जो कि हुई उन दौरान, हमने देखा उन दिनों के बहुत परेशानियां हुई, बहुत से लोगों की जान चली गई। एक विदेशी पर्यटक भी थे, फिरंगी यादव उनका नाम है, वो भी लापता हो गई। और एक बड़ा डर भी हम कहें कि लोगों में बैठ गया कि वहां जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। बहुत से लोगों ने ऐसी अफवाहें भी फैला दी है, जबकि करोड़ों की संख्या में लोग स्नान करें, लगभग मैं गलत नहीं तो 35 से 36 करोड़ लोग जो है स्नान कर चुके हैं, और मिशन भी 40 से 45 करोड़ का रखा गया था। अब देखिए कि इतनी तादाद में जब लोगों ने स्नान किया तब परिस्थितियां ठीक थी, लेकिन एक अमृत स्नान के लिए जो भगदड़ मची उसकी वजह से बहुत से लोगों में भय का माहौल जो है वो बन गया है। अब जाहिर सी बात है कि उन दिनों ये आरोप लगाया गया कि जो व्यवस्थाएं थी वो खराब थी। आज व्यवस्थाओं की बात करें, अमृत स्नान है, वसंत पंचमी है, बड़ा दिन है, व्यवस्थाएं आप किस तरीके से देख रहे हैं वहां? देखिए, जो व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का सबसे बड़ा काम करते हैं वो ऐसे लोग करते हैं जो गलत अफवाहें फैलाते हैं। व्यवस्थाएं उस समय भी खराब नहीं थी। श्रीमंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने व्यवस्थाएं, मैं तो द्वितीय स्नान में मौनी अमावस्या की संध्या पर मैंने जब स्नान किया तो मैंने खुद प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा कि वहां व्यवस्थाएं सरकार ने इतनी अच्छी कर रखी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी खुद की भी कहीं कहीं कमियां रहती हैं। सरकार ने हजारों की संख्या में वहां पर शौचालय बनवा रखे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति अगर गंगा जी के उस रेतीले स्थान पर जाके अगर खुले में शौच करते हैं तो गलतियां किसकी हैं? हम लोग जमीन पर लेटे हैं, जबकि सरकार ने न जाने कितने जो है रैन बसेरे बनवा रखे हैं। बहुत अच्छी समुचित व्यवस्थाएं हैं। अरे हम संतों के यहाँ तो क्या है, हम लोग तो सन्यासी हैं, हम लोग तो जमीन पर जो है घास फूस बिछा के सो जाते हैं, लेकिन सरकार ने गद्दे लगा रखे हैं, गद्दे लगा रखे हैं, चारपाइयां लगा रखी हैं, बेड लगा रखे हैं, और रीजनल प्राइस में एक जो है मानक के तौर पर देखा जाए तो जो सिर्फ और सिर्फ व्यवस्थाओं पे खर्च होता है उस व्यवस्था के आधार पर जो है सुविधा दी गई है। लेकिन हम फिर भी अगर सड़कों पर लेट जाएं, व्यवस्थाओं में जो है अपना सहयोग ना करें तो घटना तो घटती है ना। सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं अच्छे से अच्छी की। 10 करोड़ की संख्या को संभाल पाना मुश्किल होता है, लेकिन कुंभ के इस महापर्व में 35 से 36 करोड़ लोगों ने, आप सोच सकते हैं ना, पाकिस्तान का 2 हिस्सा अगर मान के चलो, तो इतनी संख्या में यहाँ पर जो है सनातनियों ने स्नान किया है। उस व्यवस्था को, मतलब एक उत्तर प्रदेश और एक अगर देश को देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे 2 देशों की संख्या ने यहाँ स्नान कर लिया है। और इसको संभाल पाना पूरे भारत की अगर किसी सरकार में दम रखता है कोई, तो उत्तर प्रदेश की सरकार दम रखती है। ये ऐसी इतनी विशाल जनसंख्या की जो है
को काबू कर पाना और व्यवस्थाओं को समुचित सुविधा प्रदान कर पाना किसी की बस की बात नहीं है। यहाँ तो एक संत विराजमान है ना सत्ता में, और संत सबके हृदय के लिए अपने अपने मन में भाव रखते हैं कि सबके हृदय में उनके प्रति प्रेम बना रहे, सरकार के प्रति आस्था बनी रहे और हमारे सनातन के प्रति आस्था बनी रहे। तो सरकार की मुझे लगता है कि इसमें कोई कमी नहीं, सरकार ने समुचित व्यवस्थाएं प्रदान की। हमको भी पता चला कि हमको भी व्यवस्थाएं रही। हाँ, जरूर थोड़ा सा वीआईपी कल्चर की वजह से नुकसान तो जरूर रहा व्यवस्थाओं में, लेकिन फिलहाल ये है कि कुछ मठाधीशों ने ऐसी बातें कर दी कि वहां पे व्यक्ति मर जाए तो उनको पुण्य मिलता है। ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी, ये दुख पहुंचाने वाली बातें हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का कोई अपना स्वजन खो जाता है, उससे दूर हो जाता है ना, तो उसके दुख को हम महसूस कर सकते हैं। हम सन्यासी हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन हम इस महत्व को तो समझ सकते हैं कि संसार भी हमारा एक हिस्सा है। अरे सन्यासी भी तो हम उसी से परिवार से, उसी स्वजनों में से निकले हैं। तो एक किसी की पीड़ा को अगर संत ना समझ पाए तो संत ही गायता है। संत के हृदय में सामने वाले का दर्द समझना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा मैसेज दिया कौशल जी आपने। कौशल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि महाकुंभ आज हो रहा है, आज इसकी मेजबानी जो है, कहीं कि इसका आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, वो खुद इसका संचालन कर रहे हैं। इससे पहले भी जो आयोजन हुए, चाहे वो सपा सरकार के दौरान हुए या उससे पहले भी हुए हो, पिछले आयोजनों के मुकाबले इस बार का आयोजन कितना अलग आपको नजर आ रहा है और परिस्थितियां किस हद तक नजर आ रही है कि पिछली बार जनसंख्या जो वहां पहुंची थी, जो लोग वहां पहुंचे थे, जो आंकड़ा था वो इस बार मानकर चले डबल है और परिस्थितियां भी अलग है। हम देख रहे हैं देश के अंदर भी बहुत सी चीजें चल रही थी, इसके बावजूद अगर आज की हम व्यवस्थाओं को देखें, कितना अंतर नजर आता है? देखिए, पिछले बार के कुंभ में मैं भी गया था, लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर वहां तो कुछ भी वक्त नहीं है। बस एक सामान्यता स्वरूप में देखा जाए तो वहां ज्यादा इतनी क्षमताएं नहीं थी। आज की व्यवस्थाओं को देखा जाए तो 35 से 36 करोड़ लोगों की व्यवस्थाओं को समुचित स्वरूप दे पाना, उत्तर प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो व्यवस्थाएं की हैं, इसके लिए तो मुझे लगता है कि पिछले में और अब में 1000 गुना अंतर है, व्यवस्थाओं से लेके और हर तरह की सुविधा प्रदान करने में। तो इस बार जो हुआ है वो उसे देख करके हमको लगता है कि शायद अनादिकाल में इस तरह की व्यवस्थाएं रही हूं। किसी ने मुझे एक फोटो शेयर किया था, 154 साल पहले, ऐसा 144 साल पहले का कुंभ दिखाया, 1800 कुछ भी ईस्वी में कुंभ का जो दृश्य दिखाया, लेकिन वर्तमान का दृश्य देख करके तो ऐसा लगता है कि वास्तविकता में सनातन हमारा बड़ा ही अखंड है। सनातन हमारा वास्तविक में आर्य में फैला हुआ है। इस सनातन को देखकर हमें गर्व होता है और उससे भी ज्यादा गर्व होता है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से, क्योंकि उन्होंने जो व्यवस्थाएं की है ना, वो बहुत ही सर्वोपरि है, बहुत ही उत्कृष्ट है। ऐसी सरकार को हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने संतों से लेके और आम जनमानस के पीड़ा को भी समझा और उनकी व्यवस्थाओं में एक अच्छा स्वरूप प्रदान किया। इसलिए मुझे तो ये कुंभ जो है महापर्व से भी बड़ा पर्व दिखाई देता है। बिल्कुल, कौशल जी आप एक कथावाचक है और देखिए, संत को किसी भी जाति से या किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। और आज जब आप देखते हैं कि महाकुंभ को लेकर इतनी राजनीति हो रही है, महाकुंभ राजनीतिक बिल्कुल नहीं था, महाकुंभ धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ पर्व था। जब इसको राजनीति से जोड़ा जाता है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, भगदड़ को लेकर सियासी मोड़ दिया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने किया, कुछ लोग कहते हैं आयोजनों में कमी है। आपको क्या लगता है कि इससे धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचती है कि आप इतने बड़े पर्व के अंदर राजनीति कर रहे हैं, इसमें तो जरूरत भी नहीं थी? आपको कैसा लगता है जब आप ऐसी राजनीति होती हुई देखते हैं? देखिए, बड़ा भारी कष्ट होता है, दुख होता है, और मुझे ये समझ में आता है कि पूर्व काल में सनातन संस्कृति के अगर पूर्व काल में देखें तो हमारे ऋषि मुनि जन, अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी भी संत हैं, सन्यासी हैं, नाथ संप्रदाय में जो है मठाधीश हैं भी। जब संत एक कोई तपस्या करता है आम जनमानस के कल्याण के लिए, तो पूर्व काल में ये देखा गया कि दैत्य राक्षस लोग आके उनकी इस तपस्या को भंग कराने का प्रयास करते थे, अव्यवस्थित करने का प्रयास करते थे। आज भी वर्तमान में वही हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया एक संत जो तपस्या करके उस तप के बल पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य कर रहे हैं, तब उस परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे दुष्ट और मतलब निशाचर टाइप के लोग जो है ना, वो आकर के अव्यवस्थाएं फैलाने के लिए और उस संत शिरोमणि पर आके आरोप प्रत्यारोप करने का कार्य करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो बस यही कहूंगा कि कम से कम एक बार ये सोचे तो सही कि तुम्हारी सरकारों में
4 करोड़ 5 करोड़ पब्लिक को नहीं संभाला गया, 4 सनातनियों को नहीं संभाल पाए। आज वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके लिए मानव मात्र सबसे विशेष है, उसको 35 करोड़ संख्या को उन्होंने संभाला, व्यवस्थाएं प्रदान की। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए। व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं तो लोगों की अफवाहों के कारण बिगड़ी हैं, लोगों की कुछ अपकमियों के कारण बिगड़ी हैं, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य किया है वो बहुत ही विशेष सराहनीय है। हमें कोई भी आरोप प्रत्यारोप मरने से पहले 1000 बार ये सोचना चाहिए कि हमें अपने अंदर झांक के देख लेना चाहिए कि हमने क्या योगदान दिया। हमने कोई योगदान नहीं दिया। हमने आरोप लगाने वालों ने क्या व्यवस्थाओं में सहयोग किया, आप बताइए। कोई योगदान नहीं दिया और वो आरोप लगाते हैं तो बड़ा कष्ट होता है कि जिस व्यक्ति ने कोई सहयोग नहीं किया वो आके आरोप प्रत्यारोप मरते हैं। तब मुझे लगता है कि ये वही दैत्य निशाचर लोग हैं जो संतों की तपस्याओं से जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा रहा है, इस राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा है, तब आके वो विघ्न पैदा करते हैं, अफवाहें ले जाते हैं। तो उनसे सावधान रहना है और उनकी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। उनके आरोप प्रत्यारोप से खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वर्तमान में जो योगी आदित्यनाथ जी ने किया वो सराहनीय। ठीक है, क्योंकि मैं कौशल जी आपसे आखिरी समय में एक बार ये और चाहता हूं कि टीवी 100 के तमाम दर्शकों को और तमाम देशवासियों को मैं चाहता हूं आपके माध्यम से मैसेज जो आप देना चाहे महाकुंभ को लेकर और बसंत पंचमी को लेकर, अमृत स्नान को लेकर, एक मैसेज मैं चाहता हूं आप लोगों को दें। देखिए, टीवी 100 न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बस यही कहूंगा कि आपने जो हमसे प्रश्न किए हैं वो सनातन संस्कृति की एक मर्यादा को बनाए रखने वाले प्रश्न किए हैं। नहीं तो बहुत से हमने पत्रकार बंधुओं को देखा है कि अनर्गल प्रलाप करके उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं। आपने जो प्रश्न किए हैं वो किसी भी एक पक्षीय नहीं किए हैं। आपने समस्त भाव को देखते हुए, किसी भी सत्ता पक्ष के समर्थन में न करते हुए आपने समस्त प्रकार के प्रश्न जो किए हैं ना वो बहुत ही सराहनीय है। और सनातन संस्कृति में, इस भारत राष्ट्र के निर्माण में पत्रकारिता जो है एक हमारा स्तंभ है हमारे राष्ट्र निर्माण में। तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देंगे और आपके चैनल के माध्यम से, टीवी 100 के माध्यम से समस्त भारत के साथ साथ विश्व में व्याप्त जो भी हमारे सनातनी हैं, आर्य बंधु हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे कि आज का पर्व और आगामी हमारे सनातन संस्कृति के निर्माण में आपका योगदान बना रहे। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने और भारत हमारा अखंड सनातन जो है स्थापित हो। हमारे विश्व में विश्व गुरु के रूप में भारत की पहचान बने। इस सभी में आप सबका योगदान हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल किशोर जी, तमाम समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कीमती समय निकालने के, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया। तो ये थे कौशल किशोर जी, कथावाचक, जिन्होंने महाकुंभ को लेकर तमाम चीजें बताई, व्यवस्थाओं के बारे में बताया और जो सवाल उठ रहे थे उनको लेकर भी विराम दिया और अपना कीमती समय निकालते हुए इन्होंने महाकुंभ को लेकर तमाम ऐसे अपडेट्स भी दी जो कि लोगों के अंदर शायद मिसकंसेप्शन जो है वो फैल रहा था। इन्होंने बताया कि फिलहाल स्थितियां जो हैं वो कंट्रोल में है, ऐसी कोई भयावह स्थिति वहां पर नहीं है। यही का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें। और आज का जो हमारा प्रयास है बहुत ही अच्छा स्नान रहा। मेला प्रशासन को आशीर्वाद, साधुवाद, हमारे योगी जी को आशीर्वाद, साधुवाद, सभी को आशीर्वाद, साधुवाद और जनता को स्नान करने का अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। देखिए, आपने देखा होगा ऐसा जो कुंभ का स्नान है हमने पहली बार देखा, ना भूतो ना भविष्यति, क्योंकि अब 140 साल कोई भी आगे रहने वाला नहीं है। इसीलिए हमने देखा ये जो श्रद्धालु जो करोड़ों की संख्या में यहाँ आए, उनकी कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा, कितना उनका विश्वास है, उनको हम नमन करते, प्रणाम करते श्रद्धालु को।